अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेज योरसेल्फ फर्स्ट। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो है कि हम अपने आप से अपना कनेक्शन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव कनेक्शन विद सेल्फ। हम औरतों की आदत होती है, एज अ वुमेन, एज अ मदर, हमारी आदत होती है कि हम हर रिश्ते को संभाल के चलते हैं, हर रिश्ते को से कनेक्शन एकदम मस्त बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम लोग सबसे ज़्यादा जिससे दूर हो जाते हैं वो है हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम अपने आप से हम सबको संभालने के चक्कर में अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने आप को पहचानना भूल जाते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं, जिसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जब हम अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं होते हैं तो धीरे धीरे दूसरे रिश्तों पर भी उसका असर दिखने लगता है। तो कैसे हम लोग अपने आप से कनेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे दूसरे रिश्ते भी इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहले उसमें आपको करना ये है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो। चेंज होना, इम्प्रूव करना वो तो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना आना चाहिए जैसे भी है। अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, सबके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना हमको आना चाहिए। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये खूबी है, मैं यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती हूँ, यहाँ पर मैं और बेहतर हो सकती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे लिए इम्प्रूव करने का रास्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन जब तक कि हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि हाँ मैं ऐसी हूँ, तब तक कि हम लोग आगे अपने आप को इम्प्रूव करने के सफ़र को चालू नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो। कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर ले। दूसरा है रिकग्नाइज योर फीलिंग्स एंड रिएक्शंस। अपनी फीलिंग्स को पहचाने कि मेरे सामने ये सिचुएशन आती है तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मेरे सामने ये दूसरी सिचुएशन आती है तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, कोई मुझसे ऐसे बात करता है तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, कोई मुझसे अच्छी से बात करता है तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। अपनी फीलिंग्स को, अपने रिएक्शंस को जाने पहचाने, ताकि आप अगर उसमें कोई गलती हो रही है तो उसको इम्प्रूव कर सके, और अगर आप उसमें बेहतर कर रहे हैं तो उस बेहतर को कंटिन्यू कर सके। आपका रिएक्शन आप भूल ना जाए कि मैंने एक बार तो ये सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करी थी कि सामने वाले को बुरा ना लगा, लेकिन मैंने उसी सिचुएशन पे दूसरे वक्त में क्या करी, दूसरी तरीके से रिएक्ट कर दी। तो इससे क्या होगा, इससे आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। आपके आसपास रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस वक्त कैसे रिएक्ट करने वाले। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस को रिकग्नाइज करना सीखना होगा कि कौन सी सिचुएशन आती है तो मैं कैसा फील करती हूँ और मैं उसमें कैसे रिएक्शन देती हूँ। हो सके तो इसकी नोट बनाएं ताकि आप में अगर कोई कमी है तो आप उसको इम्प्रूव कर सके, और अगर आप बेहतर चल रही है तो उसको कंटिन्यू कर सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को पहचानें, फीलिंग्स को जानें। जब तक कि आप अपने फीलिंग्स और रिएक्शंस को नहीं जानेगी, दूसरे लोग जो हमारे आसपास रहेंगे वो लोग हम लोगों को कभी जान ही नहीं पाएगी, और जिससे वो क्या होंगे, हमसे कटे हुए रहेंगे, हमसे दूर रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने फीलिंग्स और रिएक्शंस को जानें। तीसरा पॉइंट है बी काइंड एंड फॉरगिविंग टू योरसेल्फ। हम दूसरों के साथ तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, दूसरों को माफ़ करना भी जानते हैं, हम जानते हैं कि दूसरों को माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप पर हम बड़ा जुल्म करते हैं, और अपने आप को माफ़ करने में सबसे लास्ट हम अपने आप को रखते हैं। किसी को माफ़ करने में हम सबसे ज़्यादा लेट करते हैं तो वो है खुद को। अपनी गलतियों के लिए अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं करते। हम अपनी गलतियों को या तो रैप अप करने की कोशिश करते हैं कि इसको मैं कैसे सही प्रूफ कर दूं, या फिर इतने उस गलती की वजह से इतने लो हो जाते हैं, इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, या फिर छोटी ही गलती सही, अपनी गलतियों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने आप को माफ़ नहीं करते। तो हम लोगों को सबसे पहले अगर किसी को माफ़ करना आना चाहिए तो अपने आप को माफ़ करना आना चाहिए। अपने आप को जब हम माफ़ करेंगे तो हम ये बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, मुझे यहाँ मेरे से गलती हुई,
मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होगा, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि हाँ, मुझसे ये गलती होती है तो मैं इम्प्रूव करूँगी, हाँ ये मैं बेहतर करती हूँ तो मैं अपने आप को इसमें और बेहतर बनाऊँगी। तो अपने आप को माफ़ करना सीखिए। कहा जाता है ना कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर देना चाहिए हमें, तो उस सबको माफ़ करने में सब अपना नाम भी शामिल करें और अपने आप को माफ़ करना सीखें। जब तक हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे ना, हम अपनी उस गलती से उभर कर ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, हमको अपने आप को माफ़ करना सीखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि सेलिब्रेट योर विंस। अपने विंस को, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को, अपने छोटी छोटी कामयाबियों को भी रिकग्नाइज करें, उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी करें जाकर। सेलिब्रेट करने का मतलब है कि अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे, कुछ अवार्ड दे कि हाँ आज मैंने ये करी ना, चलो मैं इसके लिए मैं अपने आप को ये खुशी का वक्त देती हूँ। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट, जैसे आपने एक नई रेसिपी ट्राई कर ली और सबको पसंद आ गई घर में, तो ये आपका विन है। हम लोग क्या समझते हैं, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमेशा तो करना है, रोज़ तो करना है, छोड़ो हो गया आज अच्छा बना लिए, ठीक है। नहीं, अगर हम अब ऐसे भी छोटे छोटे जो स्टेप्स लेते हैं और उससे हम लोग दूसरों की ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाए या खुशी दे पाए, या आपको खुद अच्छा फील हुआ कि मैंने आज ये काम करी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो उसको रिकग्नाइज करिए, उसे सेलिब्रेट करिए, अपने आप को उसके लिए कुछ बेहतर अपने लिए करिए उस वक्त। पांचवा पॉइंट है कि कुछ वक्त दिन भर में अपने लिए ज़रूर निकालें। हम बहुत बिजी है, एज अ मदर, एज अ वुमेन हम बिजी रहते हैं, हम सब बिजी होते हैं, लेकिन क्या हम अपने लिए 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते दिन में? कोशिश करके कोई भी, हर किसी के लिए वो वक्त अलग अलग होगा, किसी के लिए सुबह में, किसी के लिए शाम में, किसी को सोने से पहले, या किसी को दोपहर के वक्त, जो भी हो 10 मिनट ऐसा निकाले जिसमें आप सिर्फ अपने साथ हो, अपने आप को वक्त दे, अपने बारे में सोचे कि हाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपने साथ 10 मिनट दे। भले कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है तो चुपचाप 10 मिनट अपने साथ स्पेंड करें, लेकिन अपने आप को एक क्वालिटी टाइम अपने साथ बिताए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचान पाए और अपने आप से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए। जब तक हम अपने आप से अच्छी तरह कनेक्ट नहीं होंगे, हम दूसरों से भी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और 6th पॉइंट है कि एक एक्टिविटी दिन भर में ऐसी करिए जो आपको पसंद हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो जो भी हो, जो आपको पसंद है। पेंटिंग करना पसंद है, बात करना पसंद है, कुछ गुनगुनाना पसंद है, तो लेकिन अपने ऐसा एक काम कुछ वक्त के लिए करें, ज़्यादा वक्त नहीं। आप 1 घंटा, आधा घंटा अपने आप को नहीं दे सकते, तो कम से कम 5 से 10 मिनट अपने आप को दे जिसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो, जो आपको करना पसंद है, जिसको करते वक्त आपको खुशी मिलती है। और 7वां पॉइंट है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? शुक्रगुजार बने, है ना। रोज़ आपके पास जो भी नेमत है, जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स है, उसके लिए क्या करें? शुक्रिया करें अपने अल्लाह को, है ना। अगर हम लोग रोज़ अपनी नेमतों के लिए अल्लाह से क्या करेंगे? शुक्र अदा करेंगे, तो हमको वो नेमत क्या होगी? मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे। आप उसका इफेक्ट देखोगे कि जो भी चीज़ थी थोड़ी ही सही, अगर आप उसको आप उसको पहचानेंगे कि मेरे पास ये नेमत है। सिर्फ सुबह उठे और अगर हम लोग सही सलामत अगर सुबह उठ रहे, अपने हाथ पैर सही सलामत है, हम सेहतमंद है, हम फ्रेश है, हम उठे तो हमारे घर सर पे एक छत है, हमको सुबह नाश्ता मिल जाता है, खाना मिल जाता है, पानी पीने के लिए मिल जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमको ऐसा लगता है ये तो है अवेलेबल, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए भी क्या करें? शुक्र अदा करना स्टार्ट करें। दिन ऐसी कोई बुक बना ले, या मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले, या मोबाइल के कोई नोटपैड पे उसमें लिख ले, लेकिन लिखे रोज़ अपने 3 कोई ऐसी चीज़ों को लिखिए जिसके लिए आप अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहती, जिसके लिए आप अपने गॉड को, अपने क्रिएटर को क्या करना चाहते हैं? थैंक करना चाहते हैं, उसको लिखे,
जब हम लोग रिकग्नाइज करना चालू करेंगे हमारे पास कितनी सारी नेमतें है ना, तो जो हमारे अंदर वो रहता है ना डाउट कि नहीं यार मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, तो वो चीज़ से हम उस जोन से हम बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास क्या है, उसके लिए थैंकफुल होना शुरू होंगे, ना कि जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के लिए। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसको तो आज तो हर यूट्यूब पे आप कितने इन्फ्लुएंसर को सुन लो, वो लोग ग्रेटिट्यूड को ज़रूर रिकमेंड करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो एक पावर रखता है, शुक्रगुजारी एक पावर रखती है कि आप अगर उसको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, उसकी वजह से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके आसपास के लोगों में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ज़रूर ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाए या अपने कि कोई भी नोटपैड पे लिख लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना मस्ट कर लीजिए अपने आप। ये सारे पॉइंट्स पर अगर आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगी तो क्या होगा, अपनी ज़िंदगी में आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी पाओगे और अपने आप से कनेक्शन आपका बिल्ड होगा। और सेल्फ कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कनेक्शन विद अदर टू। ठीक है, तो फिर ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर अपनाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए। और कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर आप लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, तो ज़रूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।